Bismillahirrahmanirrahim. Hit that subscribe button and bell icon so that you never miss an update from Biology by राना शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्लीवेज और इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज को पढ़ा जाएगा और आखिर में सीरीज प्रोटोस्टॉम्स और डिटेरोस्टॉम्स का जिक्र करेंगे। क्लीवेज, सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज क्लीवेज। जब स्पर्म और एग के मिलने से जाइगोट बनता है, फिर उस जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीजन होती है, सेल्स डिवाइड होते हैं, तो जाइगोट के अंदर होने वाली इस सेल डिवीजन को क्लीवेज कहा जाता है। जैसे इस एक जाइगोट में डिवीजन होगी तो 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 सेल बनेंगे एंड सो ऑन। तो ये जो सेल्स की तादाद बढ़ती जा रही है सेल डिवीजन से, ये क्लीवेज कहलाती है। और क्लीवेज के नतीजे में बनने वाला हर सेल ब्लास्टोमेयर्स कहलाता है। जैसे ये 2 ब्लास्टोमेयर हैं, ये 4 ब्लास्टोमेयर हैं, ये 8 ब्लास्टोमेयर हैं एंड सो ऑन। रेडियल या इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, जो रेडियल क्लीवेज होती है ये पोल टू पोल होती है। पोल टू पोल होने का ये मतलब है कि जाइगोट के 2 पोल होते हैं, एक एनिमल पोल और एक वेजिटल पोल। रेडियल क्लीवेज एनिमल पोल से स्टार्ट होती है और वेजिटल पोल पर ख़त्म होती है। जितने भी नए सेल्स बनते हैं उन तमाम का साइज़ इक्वल होता है और वो तमाम सेल्स अपने आप को पोलर एक्सिस के गिर्द इस तरीके से अरेंज करते हैं कि एनिमल की बॉडी की जो सिमेट्री बनती है वो रेडियल सिमेट्री बनती है। तमाम सेल्स सिमेट्रिकल हैं। सिमेट्रिकल का मतलब है कि सभी का साइज़ एक जितना होता है। लेकिन जो रेडियल क्लीवेज है ये इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि क्लीवेज के नतीजे में हर बनने वाला ब्लास्टोमेयर उसकी फेट डिटर्मन नहीं होती। डिटर्मन का मतलब होता है किसी चीज़ का फैसला करना, यानी ब्लास्टोमेयर्स जितने भी बनते हैं उनकी फेट का कोई नहीं पता कि उन्होंने फ्यूचर में जाकर एम्ब्रियो की कौन सा हिस्सा बनाना है, कौन से सेल से बॉडी का कौन सा पार्ट बनेगा। ये क्लीवेज के दौरान डिटर्मन नहीं होता, ये इसका फैसला कहीं बाद में जाकर होता है। ये देखिए रेडियल क्लीवेज, ये जाइगोट है, ये जाइगोट का एनिमल पोल है, ये इसका वेजिटल पोल है। जो फर्स्ट प्लेन ऑफ डिवीजन है वो वर्टिकल होता है, ऐसे पोल टू पोल। एनिमल पोल से लेकर वेजिटल पोल तक तो 1 से 2 सेल बनते हैं। फिर इन 2 सेल्स के अंदर दोबारा वर्टिकल डिवीजन होती है, 2 से 4 सेल बन जाते हैं। इन 4 सेल के अंदर फिर जो थर्ड प्लेन ऑफ डिवीजन है वो हॉरिजॉन्टल होता है और 4 से 8 सेल बन जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये जाइगोट है, डिवीजन होगी, 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 और 4 से 8। अब ये 8 सेल्स बने हैं, ये 2 टायर्स के अंदर, 2 लेयर्स के अंदर अरेंज है। एक लेयर ऊपर है और एक लेयर नीचे है। जो ऊपर वाले सेल हैं वो एग्जैक्टली नीचे वाले सेल्स के ऊपर प्लेस्ड होते हैं। तमाम सेल्स का साइज़ एक जितना होता है। ये तमाम सेल्स ब्लास्टोमेयर्स कहलाते हैं, लेकिन इनकी फेट डिटर्मन नहीं होती। रेडियल क्लीवेज इनडिटर्मिनेट भी होती है। इसका मतलब ये है कि इस सेल ने फ्यूचर में जाकर क्या बनाना है कोई नहीं पता, इसने क्या बनाना है कोई डिटर्मन नहीं है। इस बात का फैसला बाद में जाकर होगा। और ये देखिए ये वो पोलर एक्सिस है, ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। तमाम सेल्स अपने आप को इस एक्सिस के गिर्द इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जब बाद में मुकम्मल एनिमल बन जाएगा तो उसके अंदर जो सिमेट्री पाई जाएगी वो रेडियल सिमेट्री होगी। रेडियल क्लीवेज का मैकेनिज्म क्या है? ये जाइगोट है, जाइगोट का ये एनिमल पोल है, ये इसका वेजिटल पोल है। फर्स्ट प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो पोल टू पोल होता है, एनिमल पोल टू वेजिटल पोल। वर्टिकल डिवीजन होगी, 1 से 2 सेल बन गए। फिर इन 2 सेल्स के अंदर दोबारा से वर्टिकल डिवीजन होगी, 2 से 4 सेल बन जाएंगे। फिर इन 4 सेल्स के अंदर हर सेल के सेंटर से हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी तो 4 से 8 सेल बनेंगे। 4 सेल ऊपर होंगे और 4 सेल नीचे। जो सेल्स ऊपर हैं और जो सेल नीचे हैं सभी का साइज़ इक्वल होता है, एक जितने होते हैं और ये इनडिटर्मिनेट होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इनडिटर्मिनेट का मतलब है इनको इनकी फेट का नहीं पता होता। स्पाइरल या डिटर्मिनेट क्लीवेज, जो स्पाइरल क्लीवेज होती है ये पोल टू पोल नहीं होती बल्कि ये डायगोनल होती है। इस क्लीवेज के नतीजे में जितने भी सेल्स बनते हैं उन सेल्स का साइज़ इक्वल नहीं होता। जो सेल्स ऊपर वाले लेयर में होते हैं उनका साइज़ स्मॉलर होता है और जो सेल्स नीचे वाले लेयर में होते हैं उनका साइज़ लार्जर होता है। ये जो सेल्स के अंदर सेल के साइज़ में जो डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस स्पाइरल क्लीवेज की वजह से होता है। लेकिन स्पाइरल क्लीवेज डिटर्मिनेट होती है। डिटर्मिनेट का मतलब है कि क्लीवेज के नतीजे में जितने भी ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं उन तमाम ब्लास्टोमेयर्स को अपनी फेट का पता होता है। उनको पता है कि उन्होंने एम्ब्रियो का कौन सा हिस्सा बनाना है, बॉडी का कौन सा ऑर्गन बनाना है। ये देखिए
ये स्पाइरल क्लीवेज है, 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 सेल बनेंगे और 4 से 8 सेल बनेंगे। अब ये 4 सेल ऊपर मौजूद हैं और 4 सेल नीचे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो सेल्स ऊपर हैं दे आर स्मॉलर इन साइज़ और जो सेल्स नीचे हैं दे आर लार्जर इन साइज़। ये जो सेल के साइज़ में डिफरेंस आया है ये डायगोनल क्लीवेज की वजह से आया है। लेकिन ये जो क्लीवेज है ये डिटर्मिनेट होती है। डिटर्मिनेट का मतलब है कि इस सेल को पता है कि इसने मुस्तकबिल में जाके फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम बनाना है, इसने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है, इसने सर्कुलेटरी सिस्टम बनाना है, इसने रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है। तो हर सेल को पहले से ये पता है कि उसने बॉडी का कौन सा आर्गन जाकर या कौन सा सिस्टम जाकर डेवलप करना है। स्पाइरल क्लीवेज का मैकेनिज्म क्या है? ये जाइगोट है, ये जाइगोट का एनिमल पोल है, ये इसका वेजिटल पोल है। लेकिन ये क्लीवेज पोल टू पोल नहीं हो रही बल्कि ये डायगोनल हो रही है। इसके नतीजे में 2 सेल्स बनेंगे, फिर इन 2 सेल्स के अंदर फिर से वर्टिकल डिवीजन होगी, 2 से 4 सेल बनेंगे। इनके अंदर फिर हॉरिजॉन्टल क्लीवेज से 4 से 8 सेल बन जाएंगे। जो सेल्स ऊपर हैं दे आर स्मॉलर इन साइज़, जो नीचे हैं दे आर लार्जर इन साइज़। जब इनमें फर्दर डिवीजन होगी तो ये वाले जो सेल्स हैं ये भी छोटे हो जाएंगे और जो सेल्स बाहर बनेंगे उनका साइज़ जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। ये जो सेल के साइज़ में डिफरेंस है वो सिर्फ इस डायगोनल क्लीवेज की वजह से आ रहा है, डायगोनल प्लेन ऑफ डिवीजन की वजह से आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज़ प्रोटीरोस्टोमिया या प्रोटोस्टोम्स। कुछ ऐसे एनिमल हैं जो कि प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं। अब प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं? ये तमाम के तमाम प्रोटोस्टोम्स के करैक्टर्स हैं। तो चलें इनको पढ़ते हैं। जो प्रोटोस्टोम्स हैं सबसे पहले उनके अंदर जो क्लीवेज होती है वो स्पाइरल होती है और डिटर्मिनेट होती है। अभी मैंने बताया कि जो स्पाइरल क्लीवेज होती है वो डायगोनल होती है, जितने भी नए सेल्स बनते हैं उनका साइज़ इक्वल नहीं होता। और डिटर्मिनेट का मतलब है कि हर सेल को उसकी फेट डिटर्मिन्ड है कि उसने एम्ब्रियो का कौन सा हिस्सा बनाना है। फिर जो प्रोटोस्टोम्स हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान प्रोटोस्टोम्स के अंदर ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, जबकि ब्लास्टोपोर की जो ऑपोजिट ओपनिंग होती है वहाँ से एनस बनती है। अब इस बात का क्या मतलब है ये डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर डिवीजन होगी, 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 सेल बनेंगे। फिर ब्लास्टूला बनेगा, ए होलो बॉल। इस बॉल के अंदर ये कैविटी है जो कि ब्लास्टोसील कहलाती है। इस कैविटी की ये जो नीचे वाली लेयर है ये नीचे वाली लेयर अंदर की तरफ मूव करती है और मूव करती हुई एक कैविटी बनाती है जो कि आर्चेंटिरोन कैविटी कहलाती है। ये आर्चेंटिरोन कैविटी इसी ने एलिमेंट्री कैनाल बनानी है। इस कैविटी की ये वाली जो ओपनिंग आपको नज़र आ रही है इस ओपनिंग को ब्लास्टोपोर कहा जाता है। तो प्रोटोस्टोम के अंदर क्या होता है, ये जो ब्लास्टोपोर बन गया और ये जो अंदर आर्चेंटिरोन कैविटी बन गई है ये कैविटी ऐसे आगे बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है और अल्टीमेटली इसकी अपोजिट साइड पे भी जाकर एक ओपनिंग बन जाती है। तो ये वाली जो ओपनिंग जो कि ब्लास्टोपोर की ओपनिंग है, इस ब्लास्टोपोर की ओपनिंग से माउथ बनता है, जबकि इसकी जो ऑपोजिट ओपनिंग है यहाँ से एनस बनती है। तो ये प्रोटोस्टोम का करैक्टर है कि ब्लास्टोपोर की ओपनिंग से माउथ बनेगा जबकि ऑपोजिट ओपनिंग से एनस बनेगी। फिर प्रोटोस्टोम का सेकंड करैक्टर ये है कि इनके अंदर जो मेसोडर्म बनती है वो इन ब्लास्टोपोर के सेल से बनती है। इस बात का क्या मतलब है कि जब ये कैविटी अंदर की तरफ मूव करती है यहाँ पर जो ब्लास्टोपोर्स के जो सेल्स हैं, ब्लास्टोपोर्स के सेल्स कुछ यहाँ मूव करेंगे और कुछ सेल्स यहाँ पे मूव करेंगे। तो ये जो अंदर आपको थर्ड लेयर नज़र आ रही है ब्लू कलर की, ये मेसोडर्म कहलाती है। तो प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो मेसोडर्म होती है वो इन ब्लास्टोपोर के सेल से बनती है। फिर जब ये मेसोडर्म बन जाती है तो ये स्प्लिट होती है। मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से सेंटर में एक कैविटी बन जाती है जो कि सीलोम कहलाती है। तो ऐसी सीलोम जो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग की वजह से बनती है वो शाइजियोसीलस कहलाती है। जैसे ये देखिए फोर्थ कैरेक्टर कि मेसोडर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम सेल्स ऑन एंटीरियर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। यानी अभी आपने जो डायग्राम में देखा जो ब्लू कलर वाली मेसोडर्म थी वो ब्लास्टोपोर के सेल से बनी है। और फिर सीलोम और बॉडी कैविटी इज फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म यानी कि शाइजियोसीलस। फिर वो जो मेसोडर्म बनी है वो फट गई, स्प्लिट हो गई, बीच में कैविटी बन गई, उस कैविटी का नाम सीलोम है। तो इस तरह की कैविटी जो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है वो शाइजियोसीलस कहलाती है। तो एनिमल के वो फाइला जो सीरीज प्रोटीरोस्टोमिया के अंदर आते हैं और प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं उनमें एस्केलमंथीस, नेमाटोडा, एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा शामिल हैं। फिर है हमारे पास सीरीज डिटेरोस्टोमिया या डिटेरोस्टोम्स। डिटेरोस्टोम्स के क्या कैरेक्टर्स हैं? सबसे पहला कैरेक्टर है इनमें जो क्लीवेज होती है वो रेडियल होती है और इनडिटर्मिनेट होती है।
रेडियल का मतलब है कि क्लीवेज पोल टू पोल होगी और हर सेल का साइज इक्वल होगा। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि सेल्स को उनकी फेट का नहीं पता कि उन्होंने आगे जाकर क्या चीज़ बनानी है। जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं इनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर से एनस बनती है, जबकि ऑपोजिट ओपनिंग से माउथ बनता है। ये भी डायग्रामेटिकली देखिए, ये ब्लास्टोपोर है, ये ऐसी कैविटी आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी जो कि आर्चेंटेरोन कैविटी है। तो ये कैविटी जब आगे बढ़ती चली जाएगी तो ऑपोजिट साइड पे भी ओपनिंग बनेगी। तो ये वाली जो ओपनिंग जो कि ब्लास्टोपोर से बनी है, यहाँ से एनस बनेगी, जबकि इसकी बिल्कुल ऑपोजिट ओपनिंग से माउथ बनेगा। यानी जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं उनके अंदर प्रोटोस्टोम से बिल्कुल उल्ट मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है जबकि ऑपोजिट ओपनिंग से एनस बनती है, जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर ब्लास्टोपोर से एनस बनती है जबकि ऑपोजिट ओपनिंग से माउथ बनता है। फिर एक और चीज़ देखिए, मेसोडर्म कैसे बनती है ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर। प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो मेसोडर्म बनी थी वो ब्लास्टोपोर के सेल की वजह से बनी थी, लेकिन ड्यूटेरोस्टोम के अंदर ये जो आर्चेंटेरोन कैविटी है जो आगे बढ़ती जा रही है, ये कैविटी आगे जाकर आउट पॉकेटिंग बनाती है, यानी बाहर की तरफ कुछ पॉकेट्स बनाती है। ये जो आपको ब्लू कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये ब्लू कलर के सेल्स ये मेसोडर्म है। सो ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर जो मेसोडर्म बनी है वो ब्लास्टोपोर के सेल से नहीं बल्कि इस आर्चेंटेरोन कैविटी की वजह से बनी है। और फिर इस मेसोडर्म के अंदर ये जो आपको कैविटी नज़र आ रही है, ये कैविटी सीलोम कहलाती है। ये सीलोम मेसोडर्म की स्प्लिटिंग की वजह से नहीं बनी है, इस तरह की सीलोम एंटीरोसीलस कहलाती है। ये देखिए, इसके अंदर सीलोम इज डिवेलप एज ए आउट पॉचिंग ऑफ द आर्चेंटेरोन कैविटी, यानी आर्चेंटेरोन कैविटी की वजह से सीलोम बनती है, वो एंटीरोसीलस कहलाती है। और मेसोडर्म खुद कहाँ से बनती है, वो डेवलपिंग वॉल ऑफ गट यानी कि आर्चेंटेरोन कैविटी से बनती है। तो एनिमल के वो फाइला जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं उनमें एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा शामिल हैं। थैंक यू, आई होप दिस विल मेक सेंस।